तो दोस्तों फाइनली इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों कंपनी ने जबरदस्त बायबैक भी अनाउंस कर दिया है जैसे कि हमको उम्मीद थी। और साथ ही में दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो तीनों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि आगे की स्ट्रेटेजी हमारी इन्फोसिस में क्या रहनी चाहिए, बायबैक से जुड़ी हुई, डिविडेंड से जुड़ी हुई, या फिर हमको फ्रेश बाय कहाँ करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट पे ये सब चीज हम समझेंगे दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, देख लीजिए इन्फोसिस ने जो सबमिट किया है एक्सचेंज पे। और यहाँ पर पहला जो न्यूज़ है वो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, अभी पूरा एनालिसिस हम इसका करेंगे। सेकंड पे चलते हैं, वो है दोस्तों डिविडेंड। 15 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर कंपनी ने फाइनल अनाउंस कर दिया है। फाइनल डिविडेंड इसको, ये फाइनल डिविडेंड है दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड नहीं है ये। और इसकी रिकॉर्ड डेट आपको पता है, जब अप्रूवल आएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कि जून 1 2021 है, तब दोस्तों यहाँ पर हमको ये डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा, जब ये एनुअल जनरल मीट में सारा ये यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। और बायबैक से रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 9200 करोड़ का दोस्तों जबरदस्त बायबैक है, मतलब बहुत बड़ा बायबैक है ये। और 1750 का यहाँ पर दोस्तों प्रीमियम रखा गया है, मतलब करीब अभी देखिए 1300 के आसपास ये चल रहा है अभी, और 1750 मतलब कितना ऊपर ये बायबैक है। तो कंपनी दोस्तों जबरदस्त यहाँ पर प्रीमियम दे रही है, निवेशकों को अच्छा खासा यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलता हुआ हमको दिखेगा। और कौन से रूट के तहत हो रही है दोस्तों? ओपन मार्केट रूट के तहत ही हो रही है। दो होते हैं, टेंडर, एक ओपन। तो यहाँ पर ओपन मार्केट के तहत यहाँ पर ये बायबैक होगा। तो ये है बायबैक से जुड़ी हुई न्यूज़। डिविडेंड मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, जो कि इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना। तो आपको मैं यहाँ पर जो है ओवरव्यू समझाना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर ओवरव्यू हम देखते हैं कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट्स यहाँ पर पोस्ट किए हैं। तो देखिए ये ओवरव्यू है, हालांकि मैं यहाँ पर एक एक मैं आपको समझाऊँ कितनी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और यहाँ पर हम बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो रेवेन्यूज की बात करें तो रेवेन्यू देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर देखिए गजब का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेवेन्यूज में, जो कि है 13.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। वहीं बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओनली 1.5। पिछले साल जो पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 25,927 करोड़ के आसपास था, वही बढ़ के अब हो गया 26,311 करोड़। मतलब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ दोस्तों थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पर 10.7% की है, मतलब जो 15,501 करोड़ था वो बढ़ के हुआ 17,164। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 2.3। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर हमको ग्रो होते हुए दिख रही है। मतलब जो भी सेल्स जो कॉस्ट होती है सेल्स की, मतलब जो भी इनके एम्प्लॉयज के कॉस्ट होते हैं, शायद आई थिंक ये वो वाले कॉस्ट हैं जो कि अब की बार इनके ग्रो हुए हैं। तो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर 17.8% की जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 7,766 करोड़ से बढ़ के 9,147 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो दोस्तों कोई ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखाई है प्रॉफिट में। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिक्वेंशियल ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर हमको डेली देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आप देखेंगे सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर 2.4% से ग्रो हुए हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 4.8% से ग्रो हुए हैं। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव में दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर। और बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 6.4% की ग्रोथ है। अब है दोस्तों मेन मैट्रिक, वो है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए अब टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 30.7% की ग्रोथ दिखाई, मतलब जो पिछले क्वार्टर में थी, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी दोस्तों यहाँ पर 4,927 करोड़, वो बढ़ के हो गई 6,440 करोड़। गजब की यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है 30.7% की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर हमको डिक्लाइन देखने को मिल रही है, डी ग्रोथ देखने को मिल रही है 2.3% की। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस कॉलम में तो आपको ज्यादातर यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो कंपनी की आपको नेगेटिव में ही दिखेगी, तो जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 3.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 21.2 से बढ़ के 24.5 हो चुकी है। और जो पिछले क्वार्टर में 25.4 थी वो अब घट के रह गई है ओनली 24.5। तो मतलब 0.9% की यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिली है ऑपरेटिंग मार्जिन में। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स को यहाँ पर बीट नहीं कर पाई है हम सीक्वेंशियल अगर बात कर पाए, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ईपीएस भी कंपनी का जो है यहाँ पर ये देखिए 17.4% से ग्रो हुआ है एनुअल बेसिस पे। और अगेन यहाँ पर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर भी दोस्तों -2.4% की डी ग्रोथ देखने को मिली है।
तो ईपीएस में भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक समरी मैंने आपको बता दी पूरे रिजल्ट की। तो अगर ओवरऑल बात करें तो रिजल्ट दोस्तों ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बहुत शानदार है, लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो रिजल्ट्स में थोड़ा सा हमको यहाँ पर जो है नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो अभी आपको पता है रिसेंटली जो मतलब हाईएस्ट डील विंस की हम बात करते हैं तो इन्फोसिस ने दोस्तों रिसेंट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा डील्स विन किए, करीब 700 करोड़ से ऊपर की डील्स इन्होंने इन्फोसिस ने विन किया, जिसका हमको इम्पैक्ट आगे देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर जो है आगे हो सकता है। बात करें देखिए स्ट्रीट स्ट्रीट एस्टिमेट्स की, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो है बीट नहीं कर पाए हैं, तो इसका प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बायबैक लाए हैं दोस्तों ये 9200 करोड़ का, जो कि मुझे लगता है एक पॉजिटिव चीज़ है, और ये शेयर हमको कल के दिन में भागता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बात करें इसके फ्रेश बाइंग लेवल की, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से सीएमपी पे इसको आप बाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएमपी पे बाय करिए, और अभी भी ये मेरे ख्याल से अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अभी भी यहाँ पर सस्ता देखने को हमको मिल रहा है। पी की हम बात करें, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी 30 के आसपास है, ये हमको 32 के पी के आसपास मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी भी सस्ता है। और जिस प्राइस पे बायबैक ला रही है 1750, कंपनी दोस्तों, कंपनी को लगता है कि इनकी जो एक्चुअल शेयर प्राइस है 1750 होनी चाहिए, इसी वजह से दोस्तों इतना अच्छे खासे प्रीमियम पे ये शेयर ला रहे हैं। देखिए करीब 1400 के आसपास है, अगर मैं आपको यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेशन करके बताऊं तो 1750 देखिए कितना होता है। ये देखिए दोस्तों 1750, मतलब गजब का यहाँ पर 25% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। शानदार दोस्तों, यहाँ पर बायबैक होगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा जिसके पास भी ये शेयर्स होंगे उनको। हालांकि देखिए बाद में पता चलेगी बायबैक से रिलेटेड डिटेल्स की क्या यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो होगा, क्या यहाँ पर कितने शेयर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमको बाद में पता चलेगी। इसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के थ्रू, तो जरूर आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आज का एनालिसिस यही था दोस्तों, पूरा डिविडेंड से रिलेटेड आपको मैंने बात बता दी। फाइनल डिविडेंड है ये, तो इसका एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा। रिकॉर्ड डेट उसकी 1 जून है, और बायबैक है 9200 करोड़ का। अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम है, 25% प्रीमियम पे करंट मार्केट प्राइस से हम बताएं तो। और मुझे लगता है दोस्तों ये थोड़ा ऊपर शेयर भाग सकता है, ताकि ये 15 से 20% तक के प्रीमियम पे देखने को मिले। और जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, हालांकि एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल अगर ओवरऑल देखें तो ईयर ऑन ईयर दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, तो हो सकता है ये हमको कल भागता हुआ दिखे। लेकिन टीसीएस में आपको पता था, टीसीएस ने दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छे खासे पोस्ट किए थे, लेकिन वहां पर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि उसका असर ऑलरेडी टीसीएस के शेयर प्राइस में हमको देखने को मिल गया था, पहले ही शेयर प्राइस एडजस्ट हो गया था एनुअल रिजल्ट्स के, जो क्वार्टर रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब कल के दिन में दोस्तों यहाँ पर देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या शेयर प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है। नीचे जितना आएगा दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। लॉन्ग टर्म में इस शेयर को जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों कीजिए, क्योंकि आने वाला समय क्लाउड डिजिटल इन सबका ही है, और इसमें इन्फोसिस एक वन ऑफ द बेस्ट पिक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1750 पे कंपनी बायबैक ला रही है, मतलब इनको पूरा भरोसा है, जो एक्चुअल प्राइस लगती है कंपनी की वो 1750 है, तो इस प्राइस तक तो ये डेफिनेटली भविष्य में भी जाएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बायबैक में तो ये आपका डिसीजन है दोस्तों, मैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।